के चंदवा प्रखंड के ग्रामीणों ने हिंडाल्को कोल माइंस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपनी मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां हिंडाल्को के आने के साथ ही ग्रामीणों में खुशी की लहर थी, लेकिन वो खुशी अब तकलीफ में बदल चुकी है। हिंडाल्को पर एक साथ ग्रामीणों ने कई आरोप लगाए हैं। ग्रामीण अब अपने अस्तित्व के लिए अड़ रहे हैं और उसी में अड़े हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसी पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड के ग्रामीणों ने हिंडाल्को कोल माइंस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब गांव में माइंस खुलने की खबर आई तो यही ग्रामीण पूरी तरह से खुश थे। ग्रामीणों को लगा कि हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन ये खुशी बस कुछ ही दिनों में मुसीबत बन गई। कंपनी ने कहा कि हम पूरे गांव को नहीं बल्कि आधा गांव को विस्थापित कर रहे हैं। ये सुनते ही ग्रामीणों के पांव तले जमीन खिसक गई। इसके बाद से ही ग्रामीणों में गुस्सा देखा जा रहा है। चकला गांव में लगभग 250 से 300 ग्रामीण का घर है। यहाँ पर उनमें से कुछ लोगों को जमीन अधिग्रहण कर कंपनी के दलालों के माध्यम से चुन लिया जा रहा है। ना कोई विस्थापितों के लिए नीति बनाई गई और ना जमीन चुनने का तरीका सही तरीके से अपनाया गया। चकला गांव के ग्रामीणों का कहना है कि अगर हिंडाल्को कंपनी के अधिकारियों के द्वारा कोई पॉलिसी नहीं बनाया तो फिर आप विस्थापित लोगों को कैसे चुन रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने 13 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया। चकला गांव में जितने भी जमीन है और नया पुराना मकान है, सभी को विस्थापित किया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। जमीन का मूल्य प्रति एकड़ 40 लाख रुपए दिया जाए। आवासीय जमीन का मूल्य लगभग 60,000 प्रति डिसमिल रैयत को दिया जाए। झारखंड सरकार की नियोजन नीति के अनुसार 75% स्थानीय लोगों को रोजगार तथा नौकरी करने वालों को 40,000 प्रति माह वेतन दिया जाए। जो भी लेबर वर्क का काम हो उसे भी स्थानीय मजदूरों द्वारा ही कराया जाए, जिसका न्यूनतम मजदूरी 468 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाए, सहित कुल 13 मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीण अपनी मांग से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। पहले तो आपको धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग इस मुख्य कारण से आए हैं। मुख्य उद्देश्य आने का ये है कि हम लोग का जब चुनाव हुआ था, जब चुनाव यहाँ पर आचार संहिता लागू हुआ था, झारखंड में जब चुनाव का घोषणा हुआ था, उस समय हम लोग के साथ कंपनी छल कर रही थी। हम लोग के साथ कंपनी अभी तक कोई ग्राम सभा, फर्जी ग्राम सभा दिखा के, ठीक है, फर्जी ग्राम सभा दिखाने के बाद हम लोग गए, उस कागज़ को ग्राम प्रधान को सिग्नेचर मोहर करवा के ग्राम सभा लिखे कि नहीं, हमारा बिना अनुमति के यहाँ पर कोई ग्राम सभा नहीं हुआ है और हमसे ना कोई परमिशन लिया गया। यहाँ पर जितना ग्राम सभा हुआ है सब फोर्जरी किया गया। चकला के ग्रामीणों ने लातेहार उपायुक्त से 13 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि हिंडाल्को कंपनी हमारी जमीन ले रही है। कोल माइंस के लिए अधिकृत की जाने वाली भूमि रैयतों और ग्रामीणों का था। पहले कंपनी अपनी नीति स्पष्ट करे, इसके बाद ही जमीन अधिग्रहण की बात करे। हम लोग का मांग है विस्थापित, और विस्थापित करने में जो भी आता है, नौकरी, घर, जमीन और हॉस्पिटल, स्कूल, सब हम लोग को चाहिए। जो कि कंपनी हम लोग साथ ना सुन रहा ना। कौन कंपनी है? हिंडाल्को कोल माइंस है। अच्छा। जो चकला, हम लोग का ग्राम चकला है, वही चकला में आके घुसपैठियों से बैठ गया है और फर्जी ग्राम सभा करके दिखा रहा। हम सब ग्रामीणों के साथ हम बैठ के और यहाँ पे घुसे, लेकिन ये गलत बात है क्योंकि मेरा ससुर का भी गलत सिग्नेचर वहाँ पे दिखाया गया। मेरा ससुर जबकि इसको सिग्नेचर करने में आता है, उसको सिग्नेचर दिया गया अपने सिग्नेचर। फर्जी ग्राम सभा कैसे हो गया? फर्जी ग्राम सभा, जबकि हम लोग कोई वहाँ पे बैठे नहीं थे। अच्छा। हम लोग उस बैठक में थे नहीं शामिल, और वो अपने से बैठक बनाया है और बोल दिया कि पूरा गांव के समेत पूरा गांव हमको चाहता घुसा। हम लोग कोई उसको नहीं चाहता घुसे हम लोग साथ में। अभी अगर डीसी साहब नहीं सुनेंगे तो हम लोग यहीं धरना देंगे और यहीं सब लेके आएंगे, यहीं खाएंगे पिएंगे, यहीं रहेंगे जब तक डीसी साहब नहीं बोलेंगे कुछ। और नहीं यहाँ कुछ करेंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री पास भी जाएंगे, वहाँ रांची भी जाकर धरना देंगे। क्या कंपनी आपके साथ अन्याय कर रही है? क्या शोषण कर रही है? साथ अन्याय ये कर रही है कि कुछ आदमी के वहाँ विस्थापित दे रही है, 4-5-6 आदमी के दिया है विस्थापित, और गरीब लोग के सबके हम लोग को छोड़ दिया है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा बिचौलिया लोग के साथ मिल के, जैसे गाँव वाला कोई वैसा नेता है या कोई ऐसा बोलने वाला। ग्राम सभा हुई है? नहीं, फर्जी ग्राम सभा हुई है वहाँ। ग्रामीणों का सीधे तौर पर कहना है कि हम विकास में बाधक नहीं है, हमें भी जीविकोपार्जन के लिए रोजगार और मूलभूत सुविधाएं चाहिए, और ये मांग कहीं से भी नाजायज तो नहीं दिख रही है। अब अगर आपको लगता है कि ये लड़ाई जल, जंगल और जमीन की है तो नहीं,
ये लड़ाई ग्रामीण अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। ज्यादातर ग्रामीणों की निर्भरता खेती पर है। ग्रामीणों की जीविका का साधन भी यही है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और कंपनी इसको लेकर क्या कदम उठाती है। टीवी 45 के लिए लातेहार से संवाददाता रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रुपेश जुड़ गए हैं। रुपेश, हिंडाल्को कोल माइंस को लेकर के ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या जानकारी है? के सवा बिल्कुल बताना चाहेंगे कि लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के ग्रामीणों ने हिंडाल्को कंपनी के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोला गया है और लगातार उपायुक्त से अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल 13 सूत्री मांग को लेकर कुछ दिन पहले ज्ञापन सौंपा गया था। कहा गया था कि हिंडाल्को कंपनी हमारी जमीन ले रही है जिसमें कोल माइंस खोला जाएगा, लेकिन कंपनी ने पहले ही सर्वे में चकला बस्ती को क्लियरिंग CMPDI द्वारा करवाया गया था और चकला कुछ ही तक कंपनी ले रही है। बाकी अगर बात करें ग्रामीणों की तो चकला का जो बचा हुआ गांव है पूरे बस्ती को विस्थापित नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों के साथ पानी की समस्या, माइन से ब्लास्टिंग और धूल दर समेत कई तरह की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे अहम बात इसमें यह है कि चकला गांव के ग्रामीणों का कहना है कि अगर हिंडाल्को कंपनी के अधिकारी के द्वारा कोई पॉलिसी नहीं बनाया तो फिर आप विस्थापित लोगों को कैसे चुन रहे हैं। यह जो चकला गांव है यहाँ पर लगभग 250 से 300 ग्रामीणों घर है। यहाँ पर उनमें से कुछ लोग जमीन अधिग्रहण कर कंपनी के दलालों के माध्यम से चुन लिया जा रहा है। यह कैसी नीति, आप विस्थापन नीति बनाई नहीं, कंपनी के द्वारा ना ही लोगों को बताया जा रहा है कि किसे कितनी नौकरी देंगे, कितना मुआवजा देंगे। अगर हम बात करें जमीन लेने की तो अगर एक व्यक्ति के पास 4 एकड़ है और एक व्यक्ति के पास 1 एकड़ जमीन है तो 4 एकड़ वाले रैयत पर ज्यादा प्राथमिकता दिया जा रहा है और जो कुछ लोग हैं उन लोग को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ ऐसे शख्स भी जिन्हें जमीन पता भी नहीं है, उनकी जमीन को हिंडाल्को कंपनी को बेच भी दिया गया है और हिंडाल्को कंपनी द्वारा उनकी जमीन का खरीद का बकायदे का पेमेंट भी हो गया है, लेकिन ग्रामीण की इसकी जानकारी भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में कोल माइन खुलने से पहले कितना बड़ा फर्जीवाड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए तो कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रुपेश जानकारी साझा करने के लिए।